स्वागत बच्चों। आज हम तुम्हारी हिंदी किताब से और एक कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है प्रियतम। प्रियतम कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कवि परिचय संक्षिप्त में जान लेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिसादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वही हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी थे। वे हिंदी, संस्कृत, बंगाल आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार भी थे। वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय बनाया। अन्याय, अत्याचार और संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दिन दुखी पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि। काव्य संग्रह अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। उपन्यास में चतुरी, चमार, सुकुल की बीवी आदि कहानी संग्रह तथा प्रबंध, प्रतिमा, निबंध संग्रह। तो उनकी कविता प्रियतम, जिसका भावबोध को पहले हम संक्षिप्त में जान लेंगे क्या है कविता में। तो भगवान विष्णु किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वे नम्रतापूर्वक उसका विरोध करते हैं। भगवान नारद जी की परीक्षा लेते हैं, जिसमें वे सफल नहीं हो पाते। अंत में नारद जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। निराला जी प्रस्तुत कविता के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म से निवृत्त रहकर सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता या ईश्वरीय सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म करते हुए तथा सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। यही कविता का सारांश है, जिसको हमने भावबोध में संक्षिप्त में पहले जान लिए। अब हम आगे कविता की आवृत्ति करेंगे और कविता को समझने की कोशिश करेंगे। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर, यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से,
देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सभी शेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता और। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। चलो कविता को समझते हैं। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। एक दिन की बात है, नारद विष्णु के पास गए। पूछा, मृत्युलोक में, मृत्युलोक मतलब मर्त्य में, वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। वह तुम्हारा ऐसा कौन सा भक्त है जो कि सबसे तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, या तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है। विष्णु जी ने उत्तर क्या दिया कि है एक भक्त, वो किसान है। सज्जन मतलब साधु, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, मुझे वो अपने प्राणों से भी प्रियतम लगता है। प्रिय, प्रिय से ऊपर और भी जो अच्छा लगता है वो है प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। नारद को अपने आप पर बड़ा गर्व था कि वो हमेशा नारायण नारायण जप करते हैं, तो वो ही शायद विष्णु जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। जब विष्णु जी के मुंह से सुना कि एक साधारण किसान उन्हें सबसे प्रियतम लगता है, प्रियतम भक्त है उनका, तो नारद ने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु। विष्णु मन ही मन हंसने लगे और उन्होंने जान लिया कि नारद जी को अब अपने भक्त होने का अहंकार हो गया है। तो विष्णु सुनकर यह बात कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, मर्त्यलोक में उस किसान के यहाँ पहुँच गए। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। नारद ने देखा कि किसान हल, वो तो किसान था, हल जोतने गया सुबह और लौटा दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। जब उसने दरवाजे पर पहुंचा तो श्री राम जी का नाम उसने जप किया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। फिर क्या हुआ ना, स्नान भोजन करके वो काम पर चला गया। शाम को आया, फिर कब आया ना, शाम को लौटा। दरवाजे फिर नाम लिया, फिर एक बार राम जी का नाम लिया शाम को लौटते वक्त। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। फिर खा पी के सो गया शाम को लौटने के बाद। जब सुबह उठा फिर एक बार उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद ने देखा, वे चकरा गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। क्या सोचने लगे मन में, दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग। क्या दिवा रात्रि दिन रात ऋषि मुनि तपस्या, कड़ी तपस्या करते हैं और नाम जप करते रहते हैं।
किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया और भगवान ने किसान को अपना प्रिय भक्त माना। तो तुरंत गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। तो नारद आश्चर्यचकित होकर विष्णु से पूछ रहे हैं, देखो किसान को सिर्फ उसने 3 बार आपके नाम लिए और आप उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा काम एक आया है। नारद जी सुनो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। ये जो काम मुझे याद आया है, इसे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये तो एक साधारण विषय है। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, इसे लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तब तक मुझे जो काम याद आया है वह जरूरी है, आवश्यक है, यह काम पहले कर लो। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। क्या काम था? एक तैलपूर्ण पात्र नारद जी को पकड़ा दिए और बोले कि प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। भूमंडल की परिभ्रमण करके घूम के चले आइए। और क्या ध्यान रहे, सविशेष विशेष ध्यान रखना और सावधान रहना, ध्यान रखना, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। प्रदक्षिणा करते वक्त ध्यान रखना कि इससे एक भी बूंद तेल जैसे नीचे ना गिरे। लेकर चले नारद जी। आज्ञा पर धृतलक्ष्य नारद भी निकल पड़े भूमंडल की प्रदक्षिणा करने। और विष्णु जी का आज्ञा है कि तैलपूर्ण पात्र से एक भी बूंद तेल नीचे न गिरे, इसीलिए आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एकदम लक्ष्य है वो तैलपूर्ण पात्र पर। एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को, लौटाए वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं और वे सफल भी हो गए थे जो विष्णु ने कहा था कि एक बूंद तेल ना गिर पाए। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। और मन ही मन बहुत ही खुश थे कि वे तो सफल हो गए हैं, अब विष्णु जी को बोलेंगे तो विष्णु जी जरूर कुछ इसके पीछे कुछ रहस्य होगा, बताएंगे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया स्नेह से। जब नारद लौटे वैकुंठ प्रदक्षिणा करके भूमंडल की, उन्हें बैठाया, पास में बैठा स्नेह से कहा, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? अब मुझे नारद बताओ, तुम जो पात्र लेकर प्रदक्षिणा कर रहे थे उस वक्त कितनी बार मेरा नाम लिया? तो नारद जी ने क्या उत्तर दिया? एक बार भी नहीं ले पाया। तो संकेत हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, एक बार भी नाम तो नहीं ले पाए। और संकेत, थोड़ा सा संकोच है मन में, और कह रहे हैं, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता? और क्या कहा? तो तुम्हारा ही तो काम था, तुमने ही दिया था, तो ध्यान तो उसी में लगा रहा, फिर नाम और क्या लेता? विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। वो जो कृषक, वो जो फसल पैदा कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, वो भी तो मेरा ही काम है। वो अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए भी कर रहा है। उत्तरदायित्व तो कई लदे हैं एक साथ, इसके बाद उसके परिवार और घर बार, ये सब उत्तरदायित्व भी उसके कंधे पर हैं। सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है। वो सबको निभाता है मतलब निर्वाह करता है, इसके बावजूद, काम करने के बावजूद वो नाम भी लेता है। इसी से है प्रियतम, इसी कारण वो मेरा प्रियतम है, सबसे प्रिय भक्त है। तो यह सुनने के बाद नारद लज्जित हुए
लज्जित हुए, शर्मिंदगी महसूस हुई। जो उन्हें अहंकार था अपने आप पर कि वही सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि वह हमेशा नारायण नारायण जप करते रहते हैं, तो इस बात पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आप जो कह रहे हैं यह सत्य है, वो किसान वाकई में आपका प्रिय भक्त है। तो इस कविता के माध्यम से कवि निराला जी हमें बताना चाहते हैं कर्म ही भगवान है। तो जो कर्म करता है उसे और कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, पर कर्म करने के साथ साथ हमें भगवान का नाम भी स्मरण करना चाहिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम दिन रात अगर भगवान जी का नाम जप करते रहेंगे और काम दाम कुछ नहीं करेंगे, भगवान के भरोसे बैठेंगे, तो हमें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी या हमें खाना मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। तो कर्म के महत्व पर बल देते हुए कर्म को भगवान माना गया है। कर्म के अंदर भी भगवान के नाम का स्मरण पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी हैं, इसे देख लो। मृत्युलोक मतलब पृथ्वी संसार, पुण्य श्लोक मतलब पवित्र यश या कीर्ति वाला, प्राणों से प्रियतम मतलब जीवन से प्यारा, स्मरण करना मतलब याद करना, चकराना मतलब हैरान होना, तैलपुन मतलब तेल से भरा, सविशेष मतलब आवश्यक या जरूरी, प्रदक्षिणा करना मतलब चक्कर लगाना, धृतलक्ष्य मतलब लक्ष्य में लगा रहना, पर्यटन मतलब यात्रा, वैकुंठ मतलब स्वर्ग, उल्लास हर्ष, अवगत होना मतलब मालूम होना, इष्ट मतलब अभिलषित या वांछित, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, निभाना मतलब पूरा करना, लज्जित मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।